बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य पद के प्रत्याशी बलवंत सिंह बुधवार को मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश यादव और धर्मेंद्र वीर सिंह एडवोकेट के साथ बैठक कर अधिवक्ताओं से प्रथम वरीयता वाला मत देने की अपील की। बलवंत सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा। नवोदित अधिवक्ताओं को नियमित मानदेय दिलाने और मृतक आश्रितों को बीमा राशि समय पर दिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने मैनपुरी जनपद के सभी अधिवक्ताओं से क्रम संख्या 77 पर प्रथम वरीयता का मत देने की अपील की। सवाल हमारा ये है कि जो नए अधिवक्ता होते हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर उन्हें 3-4 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और उन्हें जो है पुस्तक भी ले जाने का भी जो है छूट होती है। तो ऐसी परीक्षा से क्या मतलब है? नए अधिवक्ताओं को परेशान किया जाता है। देखिए, बार काउंसिल यूपी का तो ये कोई फैसला है नहीं, बार काउंसिल इंडिया का फैसला है और हम लोगों ने इसका अपोज भी किया था। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फैसला है तो लागू तो सारे स्टेट बार काउंसिल में होता है, अकेले यूपी में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। अब तो उन्होंने एक और प्रॉब्लम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि वेरिफिकेशन कराया जाए सारे डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए तो हमने तो भेज दिए, लेकिन लौटाना तो बोर्ड का, यूपी और यूनिवर्सिटी का काम था, उन्होंने लौटाया नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वेरिफिकेशन होता रहेगा, आप चुनाव कराइए। तो चुनाव डिक्लेयर हो गए। हम तो मार्च में चाहते थे चुनाव, क्योंकि जनवरी में ठंड इतनी होगी, कोहरा पड़ेगा, लोगों आने जाने में दिक्कत होगी और दिन भी बहुत छोटा होगा। लेकिन एसी में बैठने वाले लोगों को क्या पता। नए अधिवक्ताओं से आरंभ से 2-3 साल तक जो है प्रोत्साहन राशि मानदेय देने की बात उठती रही बराबर। हाँ, इसको लेके आपके क्या विचार है? मैं बता रहा हूँ, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के लिए सेक्रेटरी परमानेंट नहीं था, बाय सर्कुलेशन सेक्रेटरी होता था। जब मैं सेक्रेटरी था तो लिख पढ़ के बहुत जबरदस्ती करा के उनसे कभी कहते नोटिफिकेशन गलत हो गया है, कभी कहते डेट गलत हो गई। अल्टीमेटली 1920 और 21 के लोगों को पेमेंट करा दिया था 3-3 हजार रुपए का। सबको पेमेंट हुआ, उसमें कोई कुछ पैसा भी बच भी रहा है, कुछ लोगों ने लिया नहीं, या तो वो मतलब गलत से बाहर हो गए या इंटीमेट नहीं हो पाए। उसके बाद हमने फिर सरकार से मांग की। सरकार ने कहा कि आपने कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं भेजी। तो हमने अपने सेक्रेटरी से पूछा, तो सेक्रेटरी इस वक्त एडीजे है, उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कंप्लायंस रिपोर्ट जाती कैसे है। अब वो कंप्लायंस रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो पैसा हमें दिया गया था वो हमने यूटिलाइज कर लिया कि नहीं कर लिया। अभी तक लगभग 20% पैसा जो है वो पड़ा हुआ है, जो लोगों ने मांगा ही नहीं। आप बार काउंसिल के सदस्य निर्वाचित होने के बाद अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो नए जो अधिवक्ता हैं उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी? देखिए, पहली सुविधा तो यही है कि जो कंटिन्यूटी है 3,000 रुपए साल वाली, उसे हम जबरदस्ती लागू कराएंगे। मतलब लागू तो है ही, वो जो हमारी सेक्रेटरी की कमजोरी रही है उसे हम दूर करेंगे और वो 3,000 रुपए लगातार मिलेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे दरराश बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए, बार काउंसिल के रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट कोऑपरेट बहुत ज्यादा कर नहीं रही है। जो मैं अगर गवर्नमेंट के बारे में कहता हूँ तो लोगों में पॉलिटिकल बात होगी। जो इससे पहली वाली गवर्नमेंट थी उनको 40 करोड़ रुपए साल देती। अच्छा, जो अधिवक्ता मृत हो जाते हैं उनके आश्रितों को बीमा देने का प्रावधान है। हाँ, ये बार काउंसिल से जो है जब बहुत देर में मिल पाता तमाम फॉर्मेलिटियां होती है। मैं बताता हूँ, 70 साल से ऊपर की जितने के एज के लोग की डेथ होती है उसको बार काउंसिल 3 लाख सीधे पेमेंट करती है। पहले 1 लाख किया था, फिर 2 लाख किया, फिर 3 लाख कर दिया, अब 3 लाख करती है। जो 70 साल से नीचे की मौत होती है उनको बार काउंसिल रिकमेंड करती है एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट को। एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। बार काउंसिल के सिर्फ 3 मेंबर उसमें जाते हैं, चेयरमैन और 2 मेंबर। और इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त जो हमारा चेयरमैन है वो मोदी जी की नाक का बाल है। वो मीटिंग ही नहीं बुलाया, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। लेकिन अगर कमी नहीं है फार्म में तो लेट और सवेरे मिलता सबको 5 लाख है। किसी का ये नहीं आया कि मेरा रिफ्यूज हो गया। अच्छा, आपका आज मैनपुरी आना हुआ है तो मैनपुरी के अधिवक्ताओं से क्या अपील करेंगे आप? मैनपुरी के अधिवक्ताओं से अपने लिए तो मैं वोट की अपील करूंगा। जी।
और जनरल अपील करूंगा कि भाई वकालत करो, दूसरा धंधा छोड़ो और ईमानदारी से करो, लोगों की सेवा करो। धन्यवाद।